हेलो एंड वेलकम डियर कैंडिडेट्स। आपके लिए हमने आज से साइंस की क्लास शुरू करने का डिसीजन लिया है और उम्मीद करते हैं कि क्लास जो है बिना किसी व्यवधान के लगातार चले। तो ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जो बार-बार मैं कहता हूँ, लेकिन इस तरह के प्रयास कामयाब पूरी तरह से नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें जो मैं सही करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है? तो आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप लोग जल्दी से लाइव जुड़े लाइव जुड़ जाएँ आप लोग जल्दी से। आयुषी, मेरी आवाज़ आ रही है? आयुषी, जरा मेरी आवाज़ बताइए, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर है? चलिए, तो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, अपना साइंस वाला क्लास, जो काफ़ी समय से डिले हो रहा था बार बार। कभी टेक्निकल कारण, कभी नेट के कारण, कभी कुछ ना कुछ समस्या चली रही थी। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैं सारे इंग्लिश नेम बताता रहूँगा। गुड इवनिंग आयुषी। तो देखो समझना, हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। साइंस में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो कुछ बेसिक सी बात समझते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम लोग पाचन की बात करते हैं, तो पाचन का सीधा सेंस होता है भोजन से। मतलब भोजन को शरीर के द्वारा, हमारे शरीर में जो जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, उनके द्वारा उसको पूरी तरह से खत्म कर देना, या मतलब ये मान के चलिए उससे सारे न्यूट्रिशंस निचोड़ लेना, खींच लेना। कि जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो पाचन कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, या डाइजेशन कहलाता है, सॉरी, है ना। अब डाइजेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भोजन खाते हैं तो भोजन में बेसिकली ह्यूमन तीन चीजें खाता है: कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है, और प्रोटीन। या हम ये कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो है क्या करता है, भोजन करता है, भोजन के रूप में हम मानव लेता है। अब जब ये चीजें खाई जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि जब भी हम कोई चीज खा रहे हैं, कोई टुकड़ा खा रहे हैं खाने का, तो उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा। तो जब वो जाएगा हमारे मुख के अंदर, तो वो बहुत ही एक सॉलिड फॉर्म में और एक बड़े फॉर्म में जाएगा। तो अब जब हम दांतों से उसको चबाते हैं, तो चबाने के साथ उसमें जो है हमारे पाचन की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो सवाल पहला ये आता है कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से आरंभ होती है। तो हमेशा याद रखना कि पाचन मुख से आरंभ होता है, यानी पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है और छोटी आंत तक चलती है। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है और छोटी आंत तक चलती है। मुख का मतलब माउथ है और छोटी आंत का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स में दूंगा आपको, इसके हैंड रिटन नोट्स। उसमें सारे चीजों के इंग्लिश वर्जन लिखे हुए हैं, आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली बात आप ये समझना कि पाचन तंत्र में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया जाए, छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, तो वही क्या है आपका, वही आपका भोजन का पाचन है। अब होता ये कि जब भी हम मुख से भोजन लेंगे, यहां से जैसे भोजन लेना शुरू करेंगे, तो ये भोजन नीचे बढ़ते हुए आएगा और ग्रसनी से चलेगा। मतलब ऐसा समझना, हमारे गले के अंदर, मुंह के अंदर जो पिछला भाग होता है, ये हमारा पूरा माउथ होता है, और माउथ का जो पिछला भाग होता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं, या उसे जो हम फ्रेनेक्स कहते हैं। स्पेलिंग होती है PHARYNX, फ्रेनेक्स बोलते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। तो ग्रसनी होती है, और ग्रसनी के साथ जुड़ा होती है एक नलिका, एक ट्यूब होती है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ग्रास नली कहते हैं ना। अब ग्रास नली जो होती है बेसिकली, ये है आपकी ग्रास नली पूरी, है ना। ये हिस्सा तो कहलाएगा ग्रसनी, ये ग्रास नली कहलाएगा, जो कहां तक जुड़ा होता है, आमाशय यानी स्टमक तक। आमाशय का अर्थ क्या है, स्टमक तक जुड़ा रहता है। अब स्टमक जो होता है, स्टमक में जैसे ही भोजन पहुंचता है, भोजन यहाँ से खिसकता हुआ नीचे आएगा और कहाँ चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा। जब भोजन आमाशय या पेट में पहुंचेगा, यानी कि स्टमक में पहुंचेगा, तो यह भोजन 4 से 5 घंटे रिलैक्स करता है। 4 से 5 घंटे यहाँ रहता है। 4 से 5 घंटे रहने के बाद भोजन यहाँ से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद भोजन सीधा छोटी नाल में चला जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर चला जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब भोजन जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पाचन की जो प्रक्रिया आती है वो पूर्ण हो जाएगी। भोजन की, यह भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
पूरा भोजन पच जाएगा। तो पचने के बाद जो भोजन बचता है वो कहाँ चला जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जितने भी भोजन के अंदर मिनरल्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं पानी होता है, वाटर की बात करें तो ज्यादा बेटर है, वाटर खुद अपने आप में एक मिनरल होता है। तो वाटर जो है क्या होता है यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बड़ी आंत के अंदर। जब पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है, तो बचा हुआ जो पदार्थ होता है जिसे हम मल कहते हैं साधारण भाषा में, वो हमारा जो है फिर हम उसे जो है शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर किसी की बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको लूज मोशन लग जाते हैं, जिसमें उसके शरीर से वाटर का जो भोजन के साथ वाटर आ रहा था हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है ये, तो उसके कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसी के लिए फिर हमें जो है इसको जो है हमें ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है और डिप वगैरह लगाई जाती है, जिससे इसका जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो दूर किया जाता है और तब जाकर के हमारे शरीर में पानी की आपूर्ति दोबारा से शुरू होती है। तो कुल मिलाकर के बात ये, अब सवाल ये कि अग्नाशय है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियास, यकृत इसको बोलते हैं लीवर, पित्ताशय इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया आपका एनस और ये हो गया अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स वाला जो पार्ट है वो ये होता है, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन ये है कि पाचन कहां से शुरू होता है, तो आप बताएंगे मुख से लेकर के छोटी आंत तक होता है। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर है आयुषी? इतनी बात समझ में आई? इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्लास ऑलरेडी मैं एक दिन करा चुका हूं, लेकिन समस्या ये हो गई थी उस दिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई थी, तो इसलिए मैं दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब जैसे ही मुख में भोजन हम रखेंगे तो मुख में भोजन रखते ही हमारे मुख में क्या होता है, लार उत्पन्न होती है, सलाइवा उत्पन्न होता है। जो लार उत्पन्न होती है तो उसमें कुछ जो एंजाइम्स मिलते हैं। क्या एंजाइम मिलता है उसमें? उसमें एमाइलेज मिलता है, टाइलिन मिलता है। तो टाइलिन या एमाइलेज लगभग एक ही जैसी चीजें होती है। उसके अलावा जो हमें मिलता है लाइसोजाइम मिलता है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम मिलेंगे। टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को, स्टार्च क्या है, जो भोजन हम खा रहे हैं, ठीक है, जो हम भोजन खा रहे हैं वो स्टार्च है ना, ऐसे मान के चल लीजिए। तो स्टार्च को किसमें बदलता है, ये माल्टोज में बदल देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पाया जाता है टाइलिन। ये एंजाइम है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये एंजाइम है। और एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम एक रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो भोजन को छोटे कणों में तोड़ने का काम करता है। तो एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। और लाइसोजाइम क्या करता है कि जो सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म यानी कि जो हमारे माइक्रोबैक्टीरिया वगैरह जो आ जाते हैं भोजन के साथ, उनको नष्ट करने का काम करता है लाइसोजाइम। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मुख वाली प्रोसीजर क्लियर है। तो अभी मुख वाली प्रोसीजर क्लियर है। ध्यान रखना कि पाचन तंत्र में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है, हमें एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब एक बात बता रहे थे हम लोग कि भोजन कहाँ जमा होता है, स्टमक में जमा होता है, और स्टमक हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में होता है। तो कहा जाता है कि खाना खाने के बाद अगर भोजन पचाना है तो पहले डायरेक्ट कभी सोना नहीं चाहिए। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि हमें सोना पड़ जाए या लेटना पड़ जाए, तो हमेशा हमें हमें अपने लेफ्ट साइड पर लेटना चाहिए, क्योंकि जिसमें क्या है कर सकते हैं, फिर जो पच जाता है ना खाना। आगे समझते हैं इसके बाद, ध्यान देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब इसके बाद जो सेकंड जो जो काम है वो अब आमाशय का है। अब हम बात करेंगे आमाशय की, यानी स्टमक की बात करेंगे कि स्टमक में क्या होता है ना। मैं इसे हटा देता हूं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये सारी चीजें, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ है आयुषी? अभी चूंकि एक फोन आया था, कट तो नहीं गया? तो स्टार्च को टाइलिन कैसे बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब हम बात करेंगे स्टमक। स्टमक समझना बड़ा जरूरी है। स्टमक पे क्वेश्चंस आते, सर बीच में पॉज हो गई थी, फिर सही है, चलो कोई बात नहीं है, वो पॉज इसलिए हो रहा है, इसमें एक सेटिंग मुझे और सही करनी पड़ेगी। अब शायद फोन ना आए तो सही रहेगा। ये समझते हैं। देखो अब हम बात करेंगे आमाशय की। आमाशय यानी हम बात कर रहे हैं स्टमक की। तो स्टमक की हम बात करें तो मैं यहाँ से दोबारा से एक चित्र बना देता हूँ, जिससे कि ज्यादा बेहतर हम जो है समझ पाए। ये हमारा आमाशय। तो आमाशय में क्या होता है बेसिकली, थोड़ा लगना भी तो चाहिए ना, ऐसा, ये आमाशय।
तो आमाशय में क्या होता है बेसिकली समझना कि यहाँ पर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं ना। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। जो लिक्विड होता है वो होता है HCl, हाइड्रोजन जो होता है क्लोराइड। और इसके अलावा जो यहाँ बाहर वाला ये जो पार्ट है, ये वाला, यहीं पर होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ पर होती है जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथि पाई जाती हैं, या हम जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और क्या पाया जाता है इसके शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। अब शायद समझ लो, यदि हम भोजन करते हैं, अब भोजन आज फोन कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं बीच में, हाइड्रोक्लोराइड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ध्यान रखना, मैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रहा हूँ। चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। अब ये क्या करेगा कि यदि भोजन के साथ कोई मक्खी, मच्छर, चींटी आ जाए तो सब इसके अंदर जल करके मर जाएंगे, है ना। तो अब होता ये है कभी कभी की शिकायत बोलते हैं, या कुछ लोगों को अल्सर हो जाता है। तो जो लोग तंबाकू खाते हैं या जो लोग च्युइंगम वगैरह चबाते हैं बहुत ज्यादा, तो जैसे कोई च्युइंगम चबाना शुरू करता है तो सीधा एक मैसेज जाता है दिमाग को, और दिमाग को जैसे ही मैसेज जाएगा तो हमारे जो जठर ग्रंथि है, यानी कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो एक्टिव हो जाएगी। और उसके साथ ही क्या होगा, यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो जाएगा, पता चला कि उसे इंतजार था कि कुछ मुख में आने वाला है, लेकिन वहां कुछ आया ही नहीं। तो कभी कभी ये इतना ज्यादा बन जाता है कि शरीर के बाहर निकल आता है, सॉरी स्टमक के बाहर आ जाता है। जब स्टमक के बाहर आता है तो ये हमारे शरीर में आंतों के अंदर क्या कर देते हैं, छाले कर देते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। ये अल्सर की समस्या पैदा हो जाती है उन लोगों में ज्यादातर जो च्युइंगम या तंबाकू वगैरह खाते हैं। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। तो HCl काफी अच्छी चीज है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी चला जाए सब खत्म है। कोविड-19 वायरस अगर इसमें पहुंच जाए तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या कहाँ है कि कोविड-19 जो है वो चला जाता है लंग्स में, वो लंग्स को इफेक्ट करता है, पेट को इफेक्ट नहीं करता है। ये बात आप समझ लेना। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारी जो जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथियों से निकलता है जठर रस। जो जठर ग्रंथि होती है, जैसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जठर रस। क्या निकलता है, जठर रस, या हम बोल देते हैं इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो जठर रस निकलता है। अब जठर रस जब आता है इसमें, तो जठर रस में कुछ एंजाइम मिलते हैं। क्या क्या मिलता है, यहाँ पर जठर रस के अंदर कुछ चीजें मिलेंगी, वो आपको समझनी है। कुछ एंजाइम मिलेंगे जिन्हें हम बोलते हैं रेनिन, रेनिन मिलता है, पेप्सिन मिलता है, ठीक है, म्यूकस मिलता है। ये तीन चीजें मिलती हैं। ये दो जो है क्या है, आपके एंजाइम होते हैं। यानी जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम दो होते हैं। अब रेनिन का जो काम होता है, ये क्या करता है, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन, कैसिनोजेन जो होता है, ये दूध की क्या होती है, प्रोटीन होती है। दूध की प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। तो जो दूध की प्रोटीन होती है, ये समझ में आ रहा है ना, साफ नजर आ रहा है ना। अभी ऐसा तो नहीं है पता चले एक और फोन आया तो फिर से पॉज हो गई वो वीडियो। चलिए, वेरी गुड। तो कैसिनोजेन जो होता है, इसको ये कैसीन क्या भाई, तो कैसीन समझ लेना, कैसीन है दूध। क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन को जो प्रोटीन होती है उसको पेप्टॉन में तोड़ देता है। ये पेप्टॉन में तोड़ देता है। अब एक बात समझना कि म्यूकस का काम क्या होगा। देखो, जो हमारा जो शरीर था, शरीर में, सॉरी, जो हमारा, क्लियर है वीडियो, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो हमारे जो जठर रस हमें निकल रहा था, तो जठर रस देखा जाए तो अम्लीय होगा, सिंपल सी बात है, वो एसिडिक होगा। तो एसिडिकनेस को ये कम करता है जठर जूस की। यानी ये काम क्या करेगा, ये क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक जूस था, जो गैस्ट्रिक जूस था, जो जूस था, इसकी जो एसिडनेस है इसको कम करता है। तो इसके जो प्रकृति होती है, एसिडनेस जो होता है इसकी, या इसकी अम्लीयता को कम करता है ना, इसकी अम्लीयता अम्लीयता को कम करता है। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो स्टमक है वो सेफ रहता है। तो स्टमक सेफ्टी का काम करेगा, अम्लीयता को कम करेगा, एसिडिकनेस को कम करेगा।
और एक बात होती है कि आमाशय में क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन का पाचन होता है। यहाँ पर कोई सवाल पूछ बैठे कि यहाँ क्या पचता है, तो आप समझ लें यहाँ पर होता है, प्रोटीन पचाई जाती है बेसिकली यहाँ पर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनसे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें कुछ एंजाइम मिलते हैं, वो एंजाइम है आपके रेनिन और पेप्सिन। तो रेनिन कैसिनोजेन जो दूध की प्रोटीन होती है उसे कैसीन में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसीन क्या है, प्रोटीन का छोटा भाग है। प्रोटीन जब टूटता है तो पेप्टोन में टूट जाता है, और पेप्टोन किस में टूट जाते हैं, आपके वो बनाते हैं आपके एमिनो एसिड, है ना, तो एमिनो एसिड में टूट जाते हैं। ये आगे चल करके टूटने लगेंगे। ये है कि गैस्ट्रिक जूस की जो अम्लीयता है उसको कम करने का काम करता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। इतना क्लियर है? यदि इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। इतना क्लियर है? इतना ही मैंने लास्ट क्लास में करा करके छोड़ दिया था। अब जो बारी आएगी, अब बारी आएगी, है ना, तो इसे मैं हटा देता हूं। हम ये भी देखेंगे इसमें लीवर का काम क्या है, ठीक है, वो भी समझने का प्रयास करेंगे, पूरी तरह से प्रयास करेंगे समझने का। तो ये बिल्कुल क्लियर है यहां तक। अच्छा, एक चीज मैं चाह रहा हूं कि ये संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं 2 बार आपकी क्लास ले पाऊं। आयुषी अभी आप लाइव हो तो आप लोग बताएं, और बाकी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, या व्हाट्सएप नंबर पे आप बता सकते हो कि मैं ये सोच रहा हूं कि आपका 3 दिन क्लास साइंस का और 3 दिन हिस्ट्री का कर दें तो सही रहेगा। इवनिंग में ही क्लास ले पाया करूंगा मैं, मॉर्निंग में संभव नहीं है। आप लोगों को पता है मैं आजकल यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो उसके बाद मेरे पास समय नहीं होता है सुबह के समय पर, तो इस कारण से मैं करा दीजिए आपकी क्लास। 3 दिन करा दिया करेंगे, 3 दिन साइंस करा देंगे, 3 दिन हिस्ट्री करा देंगे। तो जैसे मेडिवल हिस्ट्री खत्म होगा तो पहले साइंस खत्म करा देंगे। तो एंशिएंट आपका हो गया है, मॉडर्न आपने पहले कर लिया, मेडिवल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं छोटी आंत की। अब छोटी आंत जो होती है, जब भोजन पहुंचेगा, अब कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, भोजन जब आमाशय से बाहर निकलता है तो उसको हम जो है भोजन को क्या कहते हैं, उस भोजन को हम कायम कहते हैं, ध्यान रखना। आमाशय, या मैं यहाँ पर चित्र बना करके बताता हूँ, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, वो समझते हैं। ये आमाशय हमारा, आमाशय है, और इसमें क्या है, भोजन है, इसमें क्या है, भोजन है। अब के बाद जैसे ही बाहर आएगा यहाँ पे, तो अब ये भोजन को हम बोलेंगे कायम। क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। स्पेलिंग इसकी होती है CHYME, सी, कायम कहा जाता है। तो अब ये समझना कि अब जो बात हो रही है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि कायम क्या होता है, तो अब बताएंगे कि जो कायम होता है वो भोजन जो आमाशय से बाहर आता है उसे हम कम कायम कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए इसे हटा देते हैं। तो अब यहां क्या होता है कि जब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है तो 3 रस यहां पर मिलते हैं। छोटी आंत में 3 रस आकर के मिलते हैं। तो 3 रस कौन कौन से मिलते हैं, छोटी आंत में 3 रस मिलते हैं। कायम में, यहां पर छोटी आंत में क्या होगा, कायम आएगा। तो कायम में क्या होंगे, यहां पर कायम क्या है, भोजन। एक तरह भोजन में 3 रस आकर यहां पर मिलते हैं। अब कौन कौन से रस मिलेंगे, कहां कहां से आएंगे, वो हम समझते हैं। तो 3 रस कौन कौन आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, यहां मिलेगा पित्त रस, इसे हम बोलते हैं, इसको जो पित्त रस होता है, बेसिकली बात करें तो पित्त रस की बात कर रहे हैं, इसे बोलते हैं बाइल जूस, बाइल जूस कहा जाता है ना। तो पित्त रस मिलेगा, अग्नाशय रस मिलेगा। अग्नाशय क्या था हमारा, पैनक्रियास, तो पैनक्रियास जूस मिलेगा यहां पर आकर के। तो बाइल जूस, पैनक्रियास जूस, बाइल जूस कहते हैं इसको, पैनक्रियास जूस मिलेगा। और मिलेगा आंत्र रस, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन जूस, तो इंटेस्टाइन जूस, और ये सारे जूस मिलते हैं। अब सवाल ये है कि इन जूस खाओ, हम अलग अलग देखेंगे कि इनमें कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और कहां कहां से ये आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, तो उसको समझने के लिए हमें एक एक करके सबको जो है लेते हैं। तो छोटी आंत में 3 रस मिलते हैं, कहां से आकर मिलते हैं, एक रस पित्त रस मिलता है इसमें, एक अग्नाशय रस मिलता है, और दूसरा तीसरा जो आंत्र रस मिलता है। तो अब एक बात समझ लो कि पित्त रस कहां से प्रोड्यूस होता है, ये बात यही समझ लो।
तो ये प्रोड्यूस होता है यकृत से। यकृत से, समझना मेरी बात को, जो हमारा लीवर होता है, लीवर से सॉरी बाइल जूस प्रोड्यूस होता है, और वो कहां जाकर के जमा हो जाता है, वो गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है। और बाइल जूस कहां से प्रोड्यूस होता है, यकृत से प्रोड्यूस होता है। एक खास बात और होती है इसकी कि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब अग्नाशय रस कहां से अग्नाशय से निकलेगा, और से निकलेगा तो ये छोटी आंत से निकलेगा, आंत से निकलेगा। इसमें कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझने के लिए आपको जो